नमस्कार, मैं प्रेरणा और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं दिन भर की अहम खबरों पे। सरकार ने सेना को अत्याधुनिक बनाने की दिशा में एक और बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत युद्धक टैंक T-90 का अपग्रेडेशन किया जाएगा। समाचार एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ युद्धक टैंक T-90 के कमांडर साइट के रेट्रो मॉडिफिकेशन के लिए 1075 करोड़ रुपए के अनुबंध पर दस्तखत किए। रूस यूक्रेन सैन्य संघर्ष से देश के व्यापार पर असर पड़ेगा। निर्यातकों का कहना है कि इस वॉर से खेपों की आवाजाही, भुगतान और तेल की कीमतों पर असर पड़ना स्वाभाविक है, जिससे कई चीजें महंगी हो जाएंगी। रूसी राष्ट्रपति पुतिन द्वारा सैन्य कार्रवाई के आदेश के बाद रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ मिसाइल हमले शुरू कर दिए हैं। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन संकट को लेकर एक सप्ताह के भीतर दूसरी बार व्हाइट हाउस से राष्ट्र को संबोधित किया। NSE के पूर्व ग्रुप ऑपरेटिंग ऑफिसर आनंद सुब्रमण्यम को CBI ने गिरफ्तार कर लिया है। CBI ने उन्हें गुरुवार देर रात गिरफ्तार किया है। देश के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंज में उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ के बाद CBI ने उन्हें गिरफ्तार किया है। डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी शुक्रवार को बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने उतर रही है। बीते दिन इस मूवी की ग्रैंड स्क्रीनिंग रखी गई थी, जिसमें बॉलीवुड के तमाम सितारों ने शिरकत की। दिल्ली सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के मासिक मानदेय और भत्ते में वृद्धि करने का फैसला किया है। महिलाओं एवं बाल विकास मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर का मानदेय 9,678 रुपए से बढ़ाकर 12,720 रुपए किया गया है। उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और अब तक 4 चरणों का चुनाव हो चुका है और अब 3 चरणों के चुनाव शेष है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध का आज दूसरा दिन है। रूसी सेना लगातार राजधानी कीव समेत अन्य जगहों पर हमला कर रही है। फिलहाल इस लड़ाई में यूक्रेन फिलहाल अकेला पड़ता दिख रहा है। अमेरिका के नेतृत्व वाले पश्चिम देशों ने UNSC में एक कठिन अध्याय 7 प्रस्ताव पेश किया है, जो यूक्रेन पर रूसी आक्रमण का मुकाबला करने के लिए नाटो के बल के उपयोग को अधिकृत करता है। कोरोना की लगातार 3 लहरों ने जिस तरह लोगों की जिंदगी को ऑनलाइन कर दिया है, उसके दुष्परिणाम अब धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। बाहरी दुनिया से कटकर अपने घर तक ही सीमित रह जाने के कारण अवसाद के अलावा अन्य तरह की स्वास्थ्यगत समस्याएं लोगों में उभर रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के 24 फरवरी को यूक्रेन में सैन्य कार्रवाई के ऐलान के बाद रूसी सैनिक यूक्रेन में प्रवेश कर चुकी है। इसके बाद ही यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई शहरों में धमाकों की आवाज सुनी गई है। एक दिन दोनों सेनाओं के टकराव के बाद यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने 54 तो रूस का दावा है कि उसने 50 सैनिक मार गिराए हैं। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों का आतंक जारी है। बस्तर के नक्सल प्रभावित जिले बीजापुर में नक्सलियों ने CAF यानी छत्तीसगढ़ आर्म्ड फोर्स के जवान की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के मुताबिक तबीयत खराब होने के कारण छुट्टी पर अपने घर गए जवान का अपहरण करके उसकी हत्या कर दी। चीन के अपने निष्क्रिय उपग्रह को सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में ले जाने के बाद अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ का एक नया खतरा पैदा हो गया है। गौरतलब है कि पिछले महीने चीन के Shijian 21 उपग्रह ने एक निष्क्रिय चीनी उपग्रह को उसकी जगह से स्थानांतरित कर उसकी भूस्थितिक कक्षा बदल दी थी। रूस पर जापान ने लगाए अतिरिक्त प्रतिबंध। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने टोक्यो अपने आधिकारिक आवास पर सम्मेलन में यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध में रूस के खिलाफ अतिरिक्त प्रतिबंधों की घोषणा की है। रूस के हमले को लेकर भारत के स्टैंड पर यूक्रेन ने गुरुवार को असंतोष जाहिर किया था। देश के यूक्रेन के राजदूत इगोर पोलिखा का कहना था कि हम भारत के स्टैंड से बेहद निराश हुए हैं।
किसान एमएसपी गारंटी समेत बाकी बची हुई मांगों को लेकर दोबारा एकजुट होने की तैयारी कर रहे हैं। 10 मार्च के बाद आंदोलन दोबारा हो सकता है। भारत कोरोना महामारी की तीसरी लहर की जद से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देश में कोरोना के दैनिक मामलों में लगातार जारी गिरावट राहत देने वाली है। पिछले 24 घंटे में 14,000 से कम लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि हुई है। अपना दल प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने चुनावी मंच पर हाल ही में अपनी बड़ी बहन पल्लवी पटेल की खुलकर आलोचना की। यूक्रेन में जारी वर्तमान संकट के मद्देनजर बिहार सरकार वहां रह रहे हैं अपने सभी निवासियों को वापस लाने के लिए सभी प्रयास कर रही है। बिहारी छात्रों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री मोदी से गुहार लगाई है कि उन्हें किसी भी तरह से अपने देश भारत लौटने में उनकी मदद करें। मध्य प्रदेश को बड़ी सौगात मिली है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया है। 5,722 करोड़ रुपए की लागत से मालवा क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए अवंतिका नगरी उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने 5,034 किलोमीटर लंबी 11 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास किया। यूक्रेन रूस के बीच का विवाद गहराता जा रहा है। दोनों देशों के बीच जारी इस गतिरोध को लेकर भारत ने भी चिंता जाहिर की। रक्षा मंत्री राजनाथ ने गुरुवार को कहा कि सरकार ने पहले भी एडवाइजरी जारी की थी। देश में स्मार्ट एग्रीकल्चर के संबंध में आयोजित वेबिनार में दूसरे दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। दूसरे दिन का विषय रक्षा में आत्मनिर्भर था। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की खुद युद्ध के मोर्चे पर पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपति उन इलाकों का दौरा कर रहे हैं जहां रूसी सेना ने हमले किए हैं। जेलेंस्की की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है, जिनमें वह किसी सैनिक की तरह नजर आ रहे हैं। रूस ने यूक्रेन पर हमले करना शुरू कर दिया है। इस बीच पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बृहस्पतिवार को क्रेमलिन में मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के मुख्य पहलुओं पर चर्चा की और दक्षिण एशिया के घटनाक्रम सहित वर्तमान क्षेत्रीय विषयों पर अपने विचार साझा किए। पडरौना में प्रचार करने के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा पीएम मोदी और सीएम योगी के लिए तुम जैसी भाषा का इस्तेमाल करने पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल पूछे जाने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे आवर वॉइस न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।